पितृदोष हिंदू धर्म में एक प्राचीन विशेष प्रकार की परंपरागत मान्यता है जिसका मतलब होता है कि पूर्व जन्मों में किए गए पापों के कारण परिवार के लोगों को किसी प्रकार की समस्याएं या दुखों का सामना करना पड़ता है। इस विश्वास के अनुसार पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप पितरों को पितृलोक में असहाय और दुखी होने का अनुभव करना पड़ता है और वे अपने आशीर्वाद और पूजा के माध्यम से शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रशासनिक मान्यता के तहत कई प्रकार के पूजा और दान का आयोजन किया जाता है ताकि पितरों की आत्माओं को शांति मिल सके। पितृदोष का आधार ज्योतिष और हिंदू धर्म की परंपरागत मान्यताओं पर है, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि पितृदोष व्यक्ति के पूर्वजन्मों के कर्मों के परिणामस्वरूप होता है। ये दोष पितरों पूर्वजन्मों के पुरख के प्रति न केवल आदर और श्रद्धा की कमी को संकेत देता है, बल्कि उनके पूर्वजन्मों में किए गए कुछ गुनागुन या पाप पुण्य के फलस्वरूप आने वाली समस्याओं का भी प्रभाव डाल सकता है। पितृदोष के होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। पूर्वजन्म कर्म हिंदू धर्म में माना जाता है कि व्यक्ति के पूर्वजन्मों के कर्मों के फलस्वरूप वे पितरों के साथ द्वंद्वता संघर्ष करने के लिए इस जीवन में आते हैं और इससे पितृदोष का उत्पन्न होने का माना जाता है। पूर्वजन्म की भूल किसी भी पूर्वजन्म में किए गए कुछ कर्मों की भूल और उनके लिए प्रायश्चित न करना भी पितृदोष के कारण हो सकता है। आदर और श्रद्धा की कमी पितरों के प्रति आदर और श्रद्धा की कमी भी पितृदोष का कारण बन सकती है। पितृदोष को कम करने के लिए पितरों के प्रति आदर और श्रद्धा रखने, पूजा और तर्पण करने, दान और सेवा करने और ज्योतिषीय उपायों का पालन करने का प्रयास किया जाता है। ये सभी क्रियाएं पितृदोष को निवारण करने में मदद कर सकती हैं, जो धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं पर आधारित हैं। पितृदोष को शांत करने के उपाय होते हैं, जिन्हें व्यक्ति अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपना सकता है। ये कुछ उपाय हैं। पितृतर्पण का आयोजन करना, जिसमें पूर्वजन्मों के आत्माओं के लिए प्राणी अन्न और जल प्रदान करते हैं। पितृपूजा के दौरान पूर्वजन्मों के आत्माओं को पूजा और आदर के साथ यज्ञ और दान करना। दान गरीबों और आवश्यकताओं के लोगों को दान करके पुण्य कमाने का प्रयास करें। व्रत पितृपक्ष में व्रत रखना, जिसमें विशेष आहार नहीं खाया जाता है। पंचगव्य उपयोग पंचगव्य गौमूत्र, गौमेह, गोबर, गौरस, गौदुग्ध का उपयोग करके शुद्धि और पुण्य कमाने का प्रयास करें। मंत्र जाप पितृमंत्रों का जाप करना, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तीर्थयात्रा पवित्र स्थलों की तीर्थयात्रा करने से भी पितृदोष कम हो सकता है। याद रखें कि ये उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाते हैं और अन्य कर्मों के साथ जीवन में सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। पितृदोष को कम करने के लिए पुरानी परंपराओं और आचार्यों की सलाह लेना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। पितृदोष के लक्षण आधिकारिक समस्याएं पितृदोष के व्यक्ति परिवार में आधिकारिक समस्याओं का सामना कर सकते हैं, जैसे कि विवाद, वित्तीय समस्याएं और अन्य कठिनाइयां। स्वास्थ्य समस्याएं व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि अक्षातंतु रोग या दुखद परिस्थितियां। आत्मसंतोष की कमी व्यक्ति में आत्मसंतोष की कमी हो सकती है और उन्हें बाधाएं आ सकती हैं जो उनके जीवन की सुख शांति को प्रभावित करती हैं। पितृदोष को दूर करने के उपाय पितृतर्पण और पितृपूजा पितृतर्पण और पितृपूजा का आयोजन करें, जिसमें पूर्वजन्मों के आत्माओं को प्रणाम और प्राणी अन्न जल प्रदान करते हैं। दान करें गरीबों और आवश्यकताओं के लोगों को दान करने से पुण्य कमाया जा सकता है, जिससे पितृदोष कम हो सकता है। व्रत पितृपक्ष में व्रत रखने से भी पितृदोष कम हो सकता है। मंत्र जाप पितृमंत्रों का नियमित जाप करें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम नमः शिवाय। संतान सेवा अपने पूर्वजन्मों के आत्माओं के लिए आशीर्वाद के रूप में संतान सेवा करें। गौ सेवा करके भी पितृदोष को कम किया जा सकता है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से पूर्वजन्मों के आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। याद रखें कि पितृदोष को कम करने के उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाना चाहिए और ये आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। पितृदोष को निवारण करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया जा सकता है। निम्नलिखित मंत्र हैं जिन्हें व्यक्ति पितृदोष के निवारण के लिए जाप कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का नियमित जाप करने से पितृदोष को कम किया जा सकता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। कोष्टक यह महामृत्युंजय मंत्र है, जिसका जाप करने से पितृदोष को दूर करने में मदद मिल सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का नियमित जाप करने से आत्मिक शांति और पितृदोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
ओम नमः शिवाय शिव मंत्र का जाप भी पितृ दोष को निवारण करने में मदद कर सकता है। याद रखें कि मंत्रों का नियमित और ध्यानपूर्वक जाप करने से ही उनके प्रभाव महसूस हो सकता है और इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाना चाहिए। पितृ दोष को कम करने के लिए मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि की भावना रखना भी महत्वपूर्ण है। रावण संहिता एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जिसमें विभिन्न ज्योतिष और तंत्रिक विद्याओं के उपाय और नियम दिए गए हैं। पितृ दोष के उपाय भी इस संहिता में मिलते हैं। ये उपाय व्यक्ति के ज्योतिष चार्ट के आधार पर किए जाते हैं, इसलिए सही उपाय के लिए ज्योतिषीय परामर्श का सुनिश्चित करें। कुछ आम पितृ दोष निवारण उपाय रावण संहिता के आधार पर निम्नलिखित हो सकते हैं। गोदान करने से पितृ दोष कम हो सकता है। तिल के तेल का दान करने से भी पितृ दोष को दूर किया जा सकता है। पितृतर्पण का आयोजन करने से पितृ दोष के प्रभाव को शांत किया जा सकता है। मंत्र जाप रावण संहिता में दिए गए मंत्रों का जाप करने से पितृ दोष को निवारण किया जा सकता है। पितृदोष शांति यज्ञ कुछ विशेष यज्ञ और हवन का आयोजन किया जा सकता है जो पितृ दोष को कम करने में मदद कर सकते हैं। याद रखें कि ये उपाय धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों पर आधारित हैं और उन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। व्यक्ति को ज्योतिषीय दृष्टि से सही उपाय का चयन करने के लिए ज्योतिषी की सलाह लेनी चाहिए। पितृदोष हिंदू धर्म में एक प्राचीन विशेष प्रकार की परंपरागत मान्यता है जिसका मतलब होता है कि पूर्व जन्मों में किए गए पापों के कारण परिवार के लोगों को किसी प्रकार की समस्याएं या दुखों का सामना करना पड़ता है। इस विश्वास के अनुसार पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप पितरों को पितृलोक में असहाय और दुखी होने का अनुभव करना पड़ता है और वे अपने आशीर्वाद और पूजा के माध्यम से शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रशासनिक मान्यता के तहत कई प्रकार के पूजा और दान का आयोजन किया जाता है ताकि पितरों की आत्माओं को शांति मिल सके। पितृ दोष को शांत करने के उपाय होते हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपना सकता है। ये कुछ उपाय हैं। पितृतर्पण का आयोजन करना, जिसमें पूर्व जन्मों के आत्माओं के लिए प्राणी अन्न और जल प्रदान करते हैं। पितृ पूजा के दौरान पूर्व जन्मों के आत्माओं को पूजा और आदर के साथ यज्ञ और दान करना। दान गरीबों और आवश्यकताओं के लोगों को दान करके पुण्य कमाने का प्रयास करें। व्रत पितृपक्ष में व्रत रखना, जिसमें विशेष आहार नहीं खाया जाता है। पंचगव्य उपयोग पंचगव्य गौमूत्र, गौमेह, गोबर, गौरस, गौदुग्ध का उपयोग करके शुद्धि और पुण्य कमाने का प्रयास करें। मंत्र जाप पितृ मंत्रों का जाप करना, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तीर्थयात्रा पवित्र स्थलों की तीर्थयात्रा करने से भी पितृ दोष कम हो सकता है। याद रखें कि ये उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाते हैं और अन्य कर्मों के साथ जीवन में सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। पितृ दोष को कम करने के लिए पुरानी परंपराओं और आचार्यों की सलाह लेना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। पितृ दोष के लक्षण और उपाय। पितृ दोष के लक्षण। आधिकारिक समस्याएं। पितृ दोष के व्यक्ति परिवार में आधिकारिक समस्याओं का सामना कर सकते हैं, जैसे कि विवाद, वित्तीय समस्याएं और अन्य कठिनाइयां। स्वास्थ्य समस्याएं। व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि अक्षातंतु रोग या दुखद परिस्थितियां। आत्मसंतोष की कमी। व्यक्ति में आत्मसंतोष की कमी हो सकती है और उन्हें बाधाएं आ सकती हैं जो उनके जीवन की सुख शांति को प्रभावित करती हैं। पितृ दोष को दूर करने के उपाय। पितृतर्पण और पितृ पूजा। पितृतर्पण और पितृ पूजा का आयोजन करें, जिसमें पूर्व जन्मों के आत्माओं को प्रणाम और प्राणी अन्न जल प्रदान करते हैं। दान करें। गरीबों और आवश्यकताओं के लोगों को दान करने से पुण्य कमाया जा सकता है, जिससे पितृ दोष कम हो सकता है। व्रत पितृपक्ष में व्रत रखने से भी पितृ दोष कम हो सकता है। मंत्र जाप पितृ मंत्रों का नियमित जाप करें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम नमः शिवाय। संतान सेवा अपने पूर्व जन्मों के आत्माओं के लिए आशीर्वाद के रूप में संतान सेवा करें। गौ सेवा करके भी पितृ दोष को कम किया जा सकता है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से पूर्व जन्मों के आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। याद रखें कि पितृ दोष को कम करने के उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाना चाहिए और ये आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। पितृ दोष निवारण पूजा विधि। पितृ दोष निवारण पूजा विधि के बारे में जानकारी देने के लिए मैं एक सामान्य प्रक्रिया दे रहा हूँ। पितृ दोष पूजा को ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। सामग्री। पूजा स्थल, पूजा कपड़ा, पितृ कपड़ा, पूजा कलश, जल, पवित्र जल या गंगा जल, धूप और दीपक, पूजा थाली,
फूल, फल और नैवेद्य। पूजा विधि। स्नान, शौच करें। पूजा की तैयारी करने से पहले शौच करें और शुद्ध स्थान पर बैठें। पूजा स्थल की तैयारी। पूजा स्थल पर पूजा कलश स्थापित करें। इसमें पवित्र जल डालें और उसे सुंदरता से सजाएं। पूजा कपड़ा और पितरी कपड़ा। पूजा स्थल पर पूजा कपड़ा और पितरी कपड़ा रखें। मंत्र पाठ। श्रद्धापूर्वक पितृ दोष निवारण मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम तर्पयामि नमः या ओम पितृभ्यो नमः। पितृ तर्पण। पूजा कपड़ा के ऊपर पितृ कपड़ा रखें और पितृ कपड़े को पवित्र जल से गीला करें। फिर इसे पूजा कपड़ा के साथ एक साथ रखें। फूल, फल और नैवेद्य। पितृ दोष पूजा के दौरान फूल, फल और नैवेद्य को देवी देवताओं के अर्पण के बाद पितृ कपड़ा के साथ भी अर्पण करें। धूप और दीपक। धूप और दीपक जलाएं और पितृ कपड़े को इनके समीप घुमाएं। प्रार्थना। अपने मन में पितृ दोष को दूर करने की प्रार्थना करें और पितृ कपड़ा के साथ पितरों के आशीर्वाद का प्राप्ति करने के लिए ध्यान केंद्रित करें। प्रसाद वितरण। पूजा के बाद प्रसाद को बांटें और आप भी उसे खाएं। पूजा समापन। पूजा समापन करने के बाद पूजा स्थल को साफ सजाकर छोड़ दें। याद रखें कि पितृ दोष पूजा को नियमित रूप से और श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। आपके ज्योतिषी या पुजारी से और अधिक विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वह आपको सही मार्गदर्शन देंगे।